आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कविता दिखाई दे रही है? हाँ सर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। आज उनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है मनुष्यता, उस मनुष्यता कविता के बारे में हम लोग सीखेंगे। सनिका, आपने वो जो लिंक दिया है क्लासरूम वाला, उसके थ्रू ज्वाइन किया? सर नहीं हो रहा। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? ज्वाइन पे क्लिक करती हो तो कुछ नहीं आता हुआ। अच्छा, एक काम करो सानिका, सनिका, ऍप घेतलंय ना सानिका? कोणता ऍप? अगं गुगल क्लासरूम, तू त्या लिंक वर जा, गुगल क्लासरूम असा ऑप्शन येईल खाली. हाँ बेटा, तो वो ऍप गूगल घे आधी. क्लासरूम ऐप पहले आपको डाउनलोड करना होगा ना शायद। तो गूगल क्लासरूम वो डाउनलोड कर लेना पहले, उसके बाद वो करना बेटा। लेकिन उसके थ्रू ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि उसके थ्रू ज्वाइन नहीं रहेगा ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। या आप अपना ईमेल आईडी आप अपना जो है बता सकते हो? सनिका, सर वो लेफ्ट हुई है. अच्छा लेफ्ट हो गई क्या? और तुमने बताया तो उस तरह से करने चली गई। चलो ठीक है, वो करते रहेंगे हम लोग, लेक्चर भी शुरू करते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उनकी कविता पढ़ेंगे और ये पूरी की पूरी कविता आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ इस कविता का भावार्थ भी नीचे दिया हुआ है, तो हम लोग भावार्थ वाले मनुष्यता पाठ की जो व्याख्या है वहां से शुरू करते हैं, ताकि आपको एक एक शब्द का अर्थ भी समझ में आए। और ये मैंने आप लोगों के साथ आपका जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे भी मैंने ये आज शेयर कर दिया है, ताकि वहां पे भी वो चीजें आपके लिए उपलब्ध रहें। तो पहले 5-6 पंक्तियां जो कविता की है वो देख लो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु, मृत्यु मतलब जिसकी मृत्यु होनी हो, जैसे जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम में से सभी लोग जो पैदा हुए हैं, हम सभी की मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम ये विचार अपने मन में कर लो कि विचार लो कि मृत्यु हो, मतलब तुम मरने वाले ही हो एक न एक दिन। न मृत्यु से डरो कभी, इसीलिए हमें मृत्यु का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो एक न एक दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन आगे क्या कहते हैं? मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। मरना तो है ही, ये निश्चित है, लेकिन इस तरह से मरो कि याद सभी करें, मतलब मरने के बाद भी आपको सभी लोग याद करें। तो आप ऐसा क्या काम करके जाना चाहते हो कि आपको सभी लोग याद करें? ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे, महात्मा होंगे, वीर शूरवीर होंगे, जो अब हमारे बीच में नहीं है, सैकड़ों वर्षों से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और हम बड़ी विनम्रता पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। जैसे देश की ही बात करें, हम लोग याद करते हैं, वीर शिवाजी को हम लोग याद करते हैं। तो इन महान नेताओं को, विभूतियों को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं कि जिसका लंबे समय पर समाज पे प्रभाव पड़ता है, समाज उनसे प्रभावित होता है। तो ठीक वही वो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं कि मृत्यु से मत डरो, जो भी पैदा हुआ है उससे तो मरना ही है, लेकिन मरो यूं की याद जो करे सभी, लेकिन इस तरह से मरो कि जिसे सब याद करें। कहने का मतलब आप अपने जीवन में इस तरह का कर्म करें कि आपको सभी मरने के बाद भी याद करें। आगे देखो, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मतलब व्यर्थ में। हुई न यूं सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु।
इस तरह से अगर सुमृत्यु नहीं हुई, मतलब अगर आप अच्छे तरीके से नहीं मरे, कहने का मतलब अपने जीवन में आप कर्मयोगी रहे, आप निरंतर अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए अगर आप निरंतर जूझते रहे, उसके लिए कार्य करते रहे, तो निश्चित तौर पे ऐसे जीवन के बाद जो मृत्यु आएगी उससे हम लोग क्या कहेंगे? सुमृत्यु कहेंगे। तो अगर ऐसी सुमृत्यु हमें नहीं मिली तो कहने का मतलब फिर हम वृथा जिए वृथा मरे, अर्थात हम बिना कार्य के ही जीते रहे और व्यर्थ में ही मरे, मतलब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो जीना कोई जीना नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कहते हैं कि जैसे पशु होता है वो खुद ही चरता है, खुद ही खाता है और दूसरों को के जीवन से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन मनुष्य वही है, संस्कृति वही है जहां पे आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं। तो मनुष्य अगर होके जीना है तो हम स्वार्थी होकर नहीं जी सकते, आत्म केंद्रित होकर नहीं जी सकते, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होकर नहीं जी सकते। हमें सभी के बारे में सोचना है, पूरी मनुष्य जाति के बारे में सोचना है। और सिर्फ मनुष्य जाति क्यों, सिर्फ ह्यूमैनिटी क्यों, मनुष्यता ही क्यों? हमारे यहाँ तो चर अचर की व्याख्या है कि मतलब हमारे यहाँ पशु पक्षी चिड़िया कीड़े, इनको भी उनका हिस्सा देने की प्रथाएं हैं कि चींटियों को आटा डालना है ना, हमारे यहाँ प्रथा रही है कि चींटी को आटा डाल दो ताकि उसका भी पेट भर जाए। गाय को पहली रोटी देना, ये सब क्या है? ये सब ये दिखाता है कि हमने अपने परिवेश के साथ साथ एक तारतम्य बनाया हुआ था कि हमारे आसपास के परिवेश में जो लोग भी हैं उन सभी के साथ हम एक रिश्ता बनाएंगे और उन सभी के साथ एक जीवन सहभाव का जीवन जिएंगे। तो मनुष्य वही है, मनुष्यता वही है जहां पे आप इस तरह से गरिमापूर्ण तरीके से सबकी हिस्सेदारी के साथ जीवन जिए। तो मनुष्यता कविता का ये जो पहला पैराग्राफ है उसका अर्थ यही है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन हमें इस तरह से जीवन जीना चाहिए ताकि हमारे जीवन का कुछ अर्थ हो। और वो अर्थ कैसे आएगा? जब हम ऐसे काम करेंगे, जब हम आत्म केंद्रित होकर नहीं बल्कि सभी पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए सोचेंगे, सबके भले के लिए सोचेंगे, सबके पेट की आग मिटाने की बात सोचेंगे, तो निश्चित तौर पे वो मनुष्यता का भाव हमारे अंदर फलीभूत होगा और हम जो है ज्यादा बेहतर इंसान होते हुए मनुष्यता की राह पर चल सकेंगे। वही इन्होंने यहाँ व्याख्या में भी लिखा है। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्य है। तो वही बात मैंने आप लोगों से कही। तो ये पहला पैराग्राफ था कविता का। और इसके कठिन शब्द, मृत्यु मतलब मृत्यु, यो मतलब ऐसे, वृथा मतलब बेकार, और प्रवृत्ति आप जानते हैं, पशु प्रवृत्ति मतलब उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर क्या है। आगे की पंक्तियां देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, मतलब जो इस तरह से उदार है कि जो अपने अलावा दूसरों का ख्याल रखता है, उसी की कथा का बखान करता। बखानना मतलब उसकी प्रशंसा करना, गुणगान करना। सरस्वती बखानती मतलब, यहाँ सरस्वती बखानती कहने का मतलब जब वह व्यक्ति नहीं रह जाता उसके बावजूद उसकी गौरव गाथाएं कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से लिखी जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों की गौरव गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। तो अगर आप इस तरह का जीवन जीते हैं, इस तरह का उदारतापूर्ण जीवन जीते हैं, तो आपकी कथा सरस्वती बखानेगी, उसका गुणगान करेंगी। कहने का मतलब आपके बाद भी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ये धरा, ये धरती
ऐसे ही लोगों के प्रति कृतार्थ है, कृतज्ञ है, ऋणी है, आभारी है, जो इस तरह का भाव रख के अपना जीवन जीते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और ऐसे ही लोगों की कीर्ति जो है सजीव सजीव होकर चारों तरफ फैलती है। मतलब ऐसे लोगों को ही हमेशा याद रखा जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही लोगों का आदर करती है, पूजन करती है, सम्मान करती है, जो इस तरह का भाव रखते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अब यहाँ ये देखो, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। अखंड आत्म भाव मतलब, अखंड मतलब जिसमें कोई खंड न हो, कोई अंतर न हो, सब एक है। आत्म भाव, यह आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। इस पूरी असीम विश्व में जो ये कहे कि हम अखंड हैं, हम एक हैं। जैसे आप शिरडी में जाते होंगे, आपको एक लाइन मिलती होगी, सबका मालिक एक। ये वही आत्मभाव है कि हम सबके परमपिता एक हैं, हम सभी उनकी संतान हैं। या कि हमारे वेदों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी वसुधा जो है, पूरी की पूरी धरती जो है, वह एक परिवार की समान है। तो ये एक तरह का अखंड आत्मभाव है। तो इस तरह के आत्मभाव को जो पूरी दुनिया में प्रचारित करे, प्रसारित करे, इसका संदेश दे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और उसी को मनुष्य कहा जाता है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखे। आप में से जिन लोगों ने एनएसएस में काम किया होगा, देखिए उनका एक ध्येय वाक्य था, नॉट मी बट यू, मैं नहीं तुम। कहने का मतलब पहले अपने बारे में नहीं, पहले दूसरों के बारे में सोचना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मनुष्यता का उद्देश्य होना चाहिए। और उसी की चर्चा इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पे की है। और यहाँ भी उन्होंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे उदार, महान, श्रेष्ठ, बखानती मतलब गुणगान करना, धरा, धरती, कृतज्ञ मतलब ऋणी, आभारी, सजीव मतलब जीवित, पूजती मतलब करना, अखंड जिसके टुकड़े न किए जाए, एक ही हो, असीम मतलब पूरा। और उसकी व्याख्या है जो हम लोगों ने कर दी है। और अब अगली पंक्ति देखो उनकी, क्षुधार्थ मतलब, क्षुधा मतलब होता है भूख, तो क्षुधार्थ मतलब जो भूख से परेशान हो। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी, उशीनर क्षितीश ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब अभी तक मनुष्य कौन है? उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं में से कुछ चरित्रों का उदाहरण देकर ये बताया है कि किस तरह से उन्होंने एक मनुष्य होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है, और एक मनुष्य के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया है। और ऐसी पौराणिक कथाओं में से जो चरित्र उन्होंने उठाए हैं, उनमें से जो है सबसे पहला उन्होंने रतिदेव का हाथ, ये कथा है कि वो खुद भूखे थे, परेशान थे, लेकिन जब उनके सामने कोई याचक आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, तो खुद भूख से परेशान भी थे, लेकिन उन्होंने खुद न खाकर अपनी वो आखिरी थाली भी दान कर दी। उसके बाद उन्होंने महर्षि दधीच के बारे में कहा है कि महर्षि दधीच ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। आपको मालूम है कि देवताओं को राक्षस की हत्या करने के लिए जो वज्र मतलब जो हथियार बनाना था, उसके लिए दधीच ऋषि की हड्डियों की आवश्यकता थी। और दधीच ऋषि ने मानवता के कल्याण के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया और अपने शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। ठीक उसी तरह उशीनर देश के राजा शिव ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। कि एक कबूतर की जान बचाने के लिए जब उन्होंने कहा कि नहीं इसे मत मारो, तो उन्होंने कहा तो फिर इसके बराबर का मांस तुम दान दो। तो उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर उस कबूतर का जो वजन था
उस वजन के बराबर उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर दान किया और उस कबूतर की जान बचाई। और कर्ण का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है कि दानवीर कर्ण जो है, उन्होंने अपने ये जानते हुए भी कि अपने शरीर का कवच दान करने के बाद उनके प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन अपनी अपनी दानवीरता और अपने वचन के पालन के लिए दानवीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। तो इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग दे। तो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देने वालों के उदाहरण के स्वरूप उन्होंने रतिदेव, दधीच और उसी नगर के राजा के साथ साथ कर्ण, इन 4 लोगों का उदाहरण हमारी पौराणिक कथाओं से दिया और ये बताने की कोशिश की कि मनुष्यता की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए हमें कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। और अगर अपना सर्वस्व भी त्यागना पड़े तो हमें उसे हंसते हंसते त्याग देना चाहिए। ये उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया। आगे देखिए, फिर वो कहते हैं कि सहानुभूति की महाविभूति है यही कि आपको सहानुभूति मिले, मतलब आपके मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, दूसरों के मन में आपके प्रति सहानुभूति हो। महाविभूति है यही, और यही महानुभूति है, मतलब सबसे बड़ी संपत्ति है। विभूति मतलब होती है संपत्ति, महाविभूति मतलब सबसे बड़ी संपत्ति, और सहानुभूति मतलब होती है दया, करुणा, प्रेम, ममता। आपके मन में इन भावों का होना बहुत आवश्यक है। एक मनुष्य के रूप में यदि आपके मन में दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, इन सारे इस तरह के भाव नहीं है तो फिर आपके मनुष्य होने पे शक किया जा सकता है। फिर मनुष्य के रूप में आपके अंदर अगर पशुता का भाव बहुत है तो आप जो है मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, दया चाहिए, करुणा चाहिए, महाविभूति है यही, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी स्वयं मही। वशीकृता मतलब वश में करने वाला, सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही मतलब ईश्वर। वे कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का के साथ रहते हैं, और ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो इस तरह के भावों से युक्त होते हैं। और यहाँ भी फिर आगे उन्होंने उदाहरण एक दिया, और वो उदाहरण किसका दिया? महात्मा बुद्ध का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात नियम इसीलिए होते हैं ताकि मनुष्य और मनुष्यता का कल्याण हो, लेकिन अगर वही नियम मनुष्य और मनुष्यता के मार्ग में आ जाएं, रास्ते में आ जाएं, तो ऐसे नियमों को अच्छे लोग, संवेदनशील लोग तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वही वो कह रहे हैं, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कि विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। इस दया के प्रवाह में बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया। एक राजा के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां थी, एक पति के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां थी, एक पुत्र के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां थी, उन सारी जिम्मेदारियों को, सारे सामाजिक बंधनों को त्याग कर वे सीधे सीधे दया के प्रवाह में बह गए और करुणामय हो गए, और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने ज्ञान के संदेश से पूरे विश्व को आलोकित किया। इसीलिए पूरा का पूरा समाज, संसार उसी बुद्ध के आगे, भगवान बुद्ध के आगे झुका रहा। तो आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कहते हैं वही उदार है जो परोपकार करे, जो दूसरों के ऊपर कृपा करे, उनकी भलाई करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसे ही व्यक्ति को हम मनुष्य मान सकते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करे, दूसरों पे परोपकार करे। तो ये पंक्तियां भी मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। अगली पंक्तियां देखिए इनकी, इसी कविता की। जैसे मैंने कहा था ये कविता थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ ही होगी, और नहीं समझ रही होगी, कुछ दिक्कत आ रही होगी तो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे।
आगे की पंक्तियां देखो। रहो न भूल के अभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांध मतलब घमंड, जो घमंडी है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, अगर अपने घमंड में चूर होके, तुच्छ वृत्ति मतलब छोटे से अपने वृत्त में आत्म केंद्रित होकर आपको नहीं रहना चाहिए। तुच्छ मतलब बेकार, अपने आप को ही सब कुछ मानने के घमंड में हमको नहीं रहना चाहिए। सनाथ मतलब जिसके पास अपनों का साथ हो, जिस तरह से अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है, और सनाथ उसका विलोम जो अपनों के साथ है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पैसा है, पावर है, इस तरह का घमंड हमको कभी नहीं करना चाहिए। फिर उसका उत्तर देते हैं क्यों नहीं करना चाहिए घमंड। फिर प्रश्न करते हैं अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। मतलब इस दुनिया में जब परम पिता परमेश्वर सबके पिता हैं, तो अनाथ कौन है? अनाथ कोई नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ पूरी दुनिया के नाथ, तीनों लोगों के नाथ सभी के साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और ये जो दीन दयालु बंधु हैं परमपिता परमेश्वर हैं, उनके हाथ बड़े विशाल हैं, उनकी पहुंच बहुत है, बड़ी है। उनसे बड़ी पहुंच इस दुनिया में किसी की नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, इसलिए हमें कोई उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। अपने अपने पैसे पे, अपने संपत्ति पे हमें गर्व नहीं करना चाहिए, और घमंड में हमें चूर नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को समान मानना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जो सबका नाथ है वो परमपिता परमेश्वर है, उसके आगे हम सभी को नतमस्तक होना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें मनुष्यता का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे की पंक्तियां देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अंतरिक्ष अनंत है, हम सभी जानते हैं, उसका और छोर हमें नहीं पता है। अनंत ही मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, और वहां पे अनेकों देवी देवताएं खड़े हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और जो अपनी सीमाओं में सबको घेरे हुए हैं, अर्थात उनकी कृपा सब पर है। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, किसी को दबा के रखना, किसी को कुचल के रखना संभव नहीं है। सबको आगे बढ़ने की पूरी आजादी है। एक दूसरे का सहारा बनके इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा बनके उठो और बढ़ो सभी, मतलब सभी उठो सभी बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो संबित। अमर्त्य अंक मतलब देवताओं की गोद, अपंक मतलब कलंक रही, जिसपे कोई कलंक नहीं है। तो इस जीवन, यह जीवन जो कि जीवन और मृत्यु के बीच में झोल रहा है, इससे निकलकर हमें परमपिता की कृपा पानी है, वह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रहो न या कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी बड़े काम करने के लिए हमारे अंदर एकता का होना जरूरी है। वही व्याख्या करते हुए उन्होंने यहाँ भी लिखा है कि कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी और दयाल मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं का फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठे, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे, अर्थात तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे और परोपकार करे। तो इस जीवन में ईश्वर की कृपा उन सभी पर होगी जो परस्पर एक दूसरे का साथ देंगे, एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के प्रति बंधु भाव रखेंगे,
उन सभी पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ठीक है, अगली पंक्तियां देखिए कविता की। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मतलब अगर हम सब ये लोग सोचे कि सभी मनुष्य आपस में बंधु हैं, भाई है, तो इससे बड़ा विवेकपूर्ण, इससे बड़ा समझदारी भरा और कोई निर्णय नहीं हो सकता। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक हैं, और हम सबके पुराणों में वर्णित परम पिता परमेश्वर एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, लेकिन हमारे बाहरी कर्म के हिसाब से हम सभी के अंदर अलग अलग भेद हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, मतलब साक्षी वेद है, पुराण है कि हम लोग एक ही पिता की संतान हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, अनर्थ क्या है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, एक भाई ही दूसरे भाई की व्यथा को कम नहीं करता। और यही मनुष्यता का सबसे बड़ा रोना है, जहां पे हम खुद एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फलानुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है और हम उसी एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आए। अंतिम पंक्तियां इस कविता की, कविता बड़ी थी लेकिन अब ये अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अभिष्ट मतलब इच्छित, जिसपे आपकी इच्छा हो। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष, हर्ष के साथ खेलते हुए, मतलब खेलते कूदते हुए, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन का मार्ग चुनो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो भी आपकी राह में विपत्ति आए, परेशानी आए, बाधा आए, उनको ढकेल दो, उनको खत्म करो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, हम लेकिन आपस में मेलजोल कभी कम नहीं होना चाहिए। कोरोना काल इसका अपवाद हो सकता है, कोरोना काल में हम लोगों ने मेलजोल कम किया, लेकिन वो मेलजोल मानसिक नहीं था, वो सिर्फ शारीरिक था। तो घटे न मेलजोल, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। बहुत अच्छी पंक्ति है, तारता हुआ तरे, मतलब दूसरों की मदद करते हुए आपकी मदद का स्वयं हो जाना, है ना। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से है। इसमें कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि करे। तो इस तरह से आपकी कविताओं का भावार्थ मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसके बाद मैंने कुछ प्रश्न भी मुझे मिले, ये जो नोट्स जहां से मिले इंटरनेट से, वो भी लिख दिए ताकि आप इन प्रश्नों को देख लें कि कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि ने ऐसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है और परोपकार की राह चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाए। उसी तरह उदार व्यक्ति की क्या पहचान होनी चाहिए। कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु से आप क्या समझते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है दिए हैं, और इनका भाव क्या है, ये भाव फिर से जो है कुछ पंक्तियों का दिया हुआ है। तो आप ये नोट्स देख लीजिएगा। ये नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, और ये नोट्स आपके इस ब्लॉग पे भी है।
अपना जो हिंदी विभाग का ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग का लिंक भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे फिर से शेयर कर देता हूँ। तो आप इस ब्लॉग पे आएंगे तो आपको आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस और उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आप लोग इसको एक बार देखिएगा। उसके बाद भी अगर कुछ परेशानी आपको आए तो आप लोग मुझे बताइएगा, हम लोग दोबारा इसको एक बार देखेंगे। निशांत और समृद्धि, बाकी जो लोग हैं ना, उनको क्लासरूम लिंक से क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग थोड़ा पर्सनली जिनको जानते हो बोलो। मैं लेक्चर अभी इसलिए नहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर लेक्चर बंद कर दूंगा तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए इसका चालू रहना जरूरी है। तो मैं कैमरा खाली म्यूट कर दूंगा, कैमरा तो आज शायद म्यूट ही है, वॉइस म्यूट कर दूंगा। आप पर्सनल लेवल पे जितने लोगों को ग्रुप में जानते हो उनसे बोलो कि क्लासरूम ज्वाइन कर लें, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए मैं क्लासरूम एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, इसको चालू रखता हूँ। लेकिन ग्रुप में जो बाकी लोग हैं उनको बोलो कि वो लिंक से कैसे ज्वाइन करना है, गूगल क्लासरूम पहले कैसे ऐप डाउनलोड करना है, थोड़ा उनको आप लोग बता दो बेटा। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो।